महंगाई है। आप आस पड़ोस के कंट्री को देखिए, क्या वहाँ महंगाई नहीं है? आप पाकिस्तान को देखिए, वहाँ लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है। आटा देखिए 300 रुपये केजी मिल रहा है। आपके अपने यहाँ आटा कितना 30 रुपये केजी है, वहाँ 300 रुपये केजी है। तो महंगाई कहाँ अपने यहाँ? कौन बोलता है महंगाई है? अभी तक तो 2014 से पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मौका तो काफ़ी टाइम से ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अलग से कर देंगे। ऑब्वियसली आते कि तो हमारा अगर देश को आगे बढ़ना है, आगे ले जाना है, तो नरेंद्र मोदी के सिवा और कोई आदमी नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ना है और आगे चलना है तो मोदी के सिवा और कोई नेता नहीं है। कोई नहीं आ सकता। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? सर, क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेन सेंगर। ब्रिटेन जी, आपको क्या लगता है 2024 में जो है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी बनेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी जी ने काम ही इतने अच्छे किए हैं। अब अगर आप देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे अच्छी चीज़ जो है हमारे यहाँ लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम, रोड्स वगैरह आप देखो। और दूसरा, अगर हम घरेलू उससे बात करें, थोड़ी सी महंगाई है ऑब्वियसली आते, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ईज़ हुए हमें। जैसे गैस सिलेंडर के लिए पहले हमें बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, चुटकियों में काम होता है, अब तो घर पे ही सिलेंडर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, महंगाई है, तो अगर ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल हो तो पब्लिक के लिए तो ऑब्वियसली आते बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मोदी जी की, तो इन 8 सालों में सबसे बेहतरीन काम आपको कौन सा लगा मोदी जी का? अच्छी चीज़ ये है कि सबसे हाईवेज बने हैं काफ़ी। हाईवेज़ वगैरह बनी है जी। और मैं अच्छाई के साथ साथ ना, महंगाई जो है, जो एक आम पब्लिक है, उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आते हमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छी चीज़ें तो कोई नहीं देखते ना, बुरी चीज़ें भी हम देखते हैं। तो ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन अगर महंगाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोल हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी जी, तो क्या आप उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक लीडरशिप के जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें वो दिख ही नहीं रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जहाँ भी देखो ना, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत ख़राब रहा है, और वो एक प्रॉपर लीडरशिप ही नहीं दिख रही है। अगर हम बात करें अभी जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो उस भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा में भी आप ये देखो कि वो विपक्ष को जोड़ने, पूरा विपक्ष को जोड़ने की कोशिश हो रही है, अपना विपक्ष ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो आप जिन स्टेट में उनकी खुद की गवर्नमेंट है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ चल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी 2024 में। लेकिन वो इस तरीके से कहते हैं कि हम मोदी जी से बेहतर तरीके से देश चला सकते हैं, आप एक बार हमें मौका दीजिए। अभी तक तो 2014 से पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मौका तो काफ़ी टाइम से ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अलग से कर देंगे। ऑब्वियसली आते कि एक को पछाड़ने के लिए भले ही हम बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अच्छा, मोदी जी पे ना सर एक आरोप लगता है कि उन्होंने जो है लोगों को टुकड़ों में बांटा है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया है। क्या लगता है कि सचमुच में हिंदू मुस्लिम हुआ है, लोग आपस में बंट चुके हैं पहले के मुताबिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी कभी जीतते ही नहीं, क्योंकि केवल हिंदू के वोट से नहीं जीत सकते ना। हर जितनी भी कास्ट है, सब ने मिल के वोट दिया, तभी इतनी ज़्यादा। इवन अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूँ यूपी इलेक्शन की, तो मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिली हैं। ऐसा नहीं होगा ना केवल हिंदू ने ही वोट दिया और वो जीत गए हो। लेकिन उन पे बोलते हैं कि जो भी काम करते हैं मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है उसके लिए करते हैं, बाकी कोई कानून वगैरह लागू करते हैं तो जनता को पसंद ही नहीं होता। जैसे 3 तलाक का कानून हो गया, उस पर भी विरोध हुआ था, और कृषि कानून हो गया, उसका भी विरोध हुआ था। ये 3 तलाक तो अगर आप जो मुस्लिम महिलाएं आप उनसे पूछे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगी, क्योंकि वो खुद कहती है ना कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। एक मेल डोमिनेंसी जो सोसाइटी में बनी हुई है, अगर आप फीमेल से पूछो, मुस्लिम फीमेल से पूछो, वो आपको बता देंगे क्या अच्छा है गलत। क्योंकि जब किसी की बहन के साथ गलत होगा तो ऑब्वियसली आते वो तो उस चीज़ को बुरा ही बोलेगा ना, ठीक है। मेल डोमिनेंसी के हिसाब से तो बोलेंगे बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आप फीमेल से पूछोगे ना तो वो तो बोलेंगी, क्योंकि रियलिटी तो आपको फीमेल ही बताएगी ना कि 3 तलाक सही है या गलत है। मोदी जी पर आरोप लगता है ना कि ये जनता का मन नहीं समझ पाते कि जनता को क्या चाहिए, उस ऐसे कानून बना देते हैं कि लोग उस पर आपत्ति जताते हैं। मोदी जी में इसमें किस बात में कमी रह गई फिर? मैं आपको बताऊँ ना, जनता को चाहिए फ्री का, ठीक है। जनता चाहती मुझे फ्री में मिले, तो जहाँ फ्री में के लिए आप जिस चीज़ को अभी आप फ्री ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग आपको बाद में पे करनी पड़ेगी। दिल्ली में देख लो, फ्री बिजली है, सब कुछ है। आप एक बात हो ना, जो लोग
क्या नाम टैक्स पे कर रहे हैं, अब उनका पैसा आप ये सोच रहे हो कि फ्री में बिजली दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत गलत है ना। अभी हम फ्री में ले रहे हैं, बाद में फिर हमको उसको पे भी करना पड़ेगा। आप फुल समर्थन दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि 24 में मोदी जी रिपीट हो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। सर आपका विकास कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार से। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन जीत सकता है? देखिए 2024 में 70-80% चांस है बीजेपी का। सब कुछ चाहता है बीजेपी एक बार और आए, क्योंकि देश की जो रफ्तार बढ़ रही है विकास की तरफ, तो ये बीजेपी ही कर सकता है अभी के टाइम में। लेकिन कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत बना रही है, ग्राउंड लेवल पे अपना वर्क कर रही है, अपने आप को मजबूत बना रही है। आने वाले समय में वो भी रेडी हो जाएगी बीजेपी के टक्कर देने के लिए। हाँ, तो जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है 24 में इसका कितना प्रभाव देखने को पड़ेगा? जो लास्ट जो रिजल्ट उनका है, जो सीट है, उससे तो अच्छा सीट इस बार तो आएगा। अच्छा सीट है। हाँ अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल जिस तरीके से काम किया, उसके मुकाबले अगर मैं विकास की बात करूँ तो अब ज़्यादा विकास हो इन 8 सालों में या पहले ज़्यादा विकास हुआ? 70 साल की बात कीजिएगा तो 70 साल कोई भी कंट्री इतना डेवलप नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, वो पुराने समय थे, आज नया समय है। बदलाव तो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन इसमें बदलाव में सरकार की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। जिस बीजेपी से ये उम्मीद था और उसने अपनी उम्मीद पे खड़ा उतरा, आने वाले समय में कांग्रेस भी अपनी उम्मीद पे खड़ा उतरेगा। राहुल जी इस पे मेहनत कर रहे हैं और सबको दिख रहा है। आप बोल रहे हैं कि वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे मोदी जी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, फिर कैसे आप कौन बोलता है कि महंगाई है? विपक्ष तो चीख चीख के आवाज लगा रहे हैं ना कि महंगाई बेरोजगारी है, समझो इस चीज को जनता। चलो ठीक है, अपने यहाँ महंगाई है, आप आस पड़ोस के कंट्री को देखिए, क्या वहाँ महंगाई नहीं है? आप पाकिस्तान को देखिए, वहाँ लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है। आटा देखिए 300 रुपये केजी मिल रहा है। आपके अपने यहाँ आटा कितना 30 रुपये केजी है, वहाँ 300 रुपये केजी है। तो महंगाई कहाँ अपने यहाँ? कौन बोलता है महंगाई है? और बेरोजगारी को कैसे देखेंगे? बेरोजगारी, आज एक बार कैमरा इधर घुमाइए, सब लोग रोजगार करके आ रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है देश में? ये लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी के चिल्लाते हैं। या तो जॉब करने वाले लोग नहीं मिलते हैं, कंपनी के पास इतनी वैकेंसी है कि जॉब करने वाले लोग नहीं हैं, और लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी है? कोई हमको बताए कि हम बेरोजगार है? लोग कुछ करना नहीं चाहते अपने देश में, सिर्फ बेरोजगारी का डंका बोलते हैं कि बेरोजगारी है बेरोजगारी है। खुद में टैलेंट नहीं लाएंगे। गवर्नमेंट जो है कौशल विकास योजना के तहत इतने प्रोजेक्ट लाए हुए है कि कोई उस प्रोजेक्ट को 2 महीना 3 महीने का कोर्स करके जॉब ले सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। सोचता है घर में बैठूं और सैलरी अकाउंट में आए। मेरा भी बिजनेस है तो मैं देखता हूँ, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे दिखता है कि लोगों के क्या चाहते हैं। कुछ आता नहीं है, लेकिन जॉब में उसको चाहिए 50,000 की सैलरी, 20,000 की सैलरी, और काम भी नहीं करना है, घर बैठू सैलरी मिलते रहे। ये अपने यहाँ का बेरोजगारी का ये रूल है, इसको लोग बोलते हैं बेरोजगारी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े बड़े नेता मोदी जी पर आरोप लगाते कि उन्होंने देश बेच दिया। नहीं सुनिए, ऐसे बोलते हैं कि देश बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। क्या आपके हिसाब से सही है गलत हुआ? देश कहाँ बेच दिया? देश तो बचा दिए वो। आज देश में देश बेचे होते तो देश में नाम, देश तो बिका पाकिस्तान, अपना देश कहाँ बिका है? लेकिन लाल किले पर राजनीति होती है कि इसको बेच दिया अंबानी अडानी को। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बोलती थी, बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस बोल रही है। लेकिन पहले क्या था, इतना डिजिटल नहीं था, हम लोग जो सुनते थे वो चीज़ को मान लेते थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, इतना डिजिटल हो गया है कि सबको दिख रहा है। गांव के अनपढ़ गंवार सब लोग को दिख रहा है सच क्या है और गलत क्या है। अच्छा, आपने जब राहुल गांधी जी की आपने बात करी थी, आपने बोला था कि वो भी सत्ता में दोबारा से आ सकते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, क्या लगता है कि उनकी छवि जनता में सुधरी है या और ज़्यादा खराब हुई? नहीं, उनके जो काम को अभी जो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे तो दिख रहा है कि उनकी छवि सुधर रही है। उनकी पूरे कांग्रेस सही जा रहे हैं। वो भी जो उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया था, जनता को समझना छोड़ दिया था, ठीक है, जनता की प्रॉब्लम समझना छोड़ दिया था, अब उनको इस चीज़ की एहसास है और वो अपने आप को सुधार कर रहे हैं और ग्राउंड पे जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को चाहिए क्या, जनता क्या चाहती है, इस पे मेहनत कर रहे हैं वो। तो क्या ये सब जानने में मोदी जी सक्षम है कि जनता को क्या चाहिए? जो मोदी जी को तो सब समझ है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कांग्रेस को समझने की जरूरत है, वो समझ रही है। और आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के कांग्रेस फिर से दोबारा आएगी।
आएगी। अच्छा सर, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपसे राय लेती हूँ। जिस तरीके से युवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक और बार जो है सत्ता में आ सकती है, कितनी सच्चाई देखते हैं? कांग्रेस सरकार तो अभी तो 10 साल तो मुश्किल है आना, 10 साल तक नहीं आ सकती है। 10 साल तक नहीं आ हाँ 10 साल तक नहीं आ सकती है। किन किन बेसिस पर आप ऐसा तो क्या? अपना बहुत सुधार करे, जो 70 साल तक अपना गवाही है उसको सुधार करते करते उसको 10 साल लगेगा। हाँ किस तरीके की सुधार की आप बात कर रहे हैं? क्या जनता में उनकी छवि बेकार है जिसको छवि बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 में? अभी तो हमारा अगर देश को आगे बढ़ना है, आगे ले जाना है, तो नरेंद्र मोदी के सिवा और कोई आदमी नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ना है और आगे चलना है तो मोदी के सिवा और कोई नेता नहीं है। कोई नहीं आ सकता। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने हाँ वाले। अच्छा, वहाँ कैसे काम कर रहे हैं योगी जी? काम तो सही है, वो काम तो वहाँ तो ना कोई जात है ना भेद है, जो जिसको जो चाहिए सब बराबर मिल रहा है। ये तो पार्टियां कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद वाले का कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं कर रही है। पार्टी जहां आप जाओगे वहां तो खाली खाली हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, कोई हाँ सब बराबर है। अच्छा, युवा से मैं लेना चाहूँगी, युवा आपसे मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ कि विपक्ष में जैसे कई सारे नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सब कुछ अच्छा किए हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी साल उनकी सरकार बनी रही है आज भी वो सरकार में है, उनका काम सराहनीय है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम है बिहार में, जैसे उन्होंने शराब बंद किया, ये बहुत अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया। लेकिन शराब बंद होने के बाद भी अब शराब नहीं जहर मिल रहा है बिहार में, शराब नहीं अब जहर मिल रहा है शराब की जगह पे। तो इसमें वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही है उनकी आज भी। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, वो कैसी है बिहार? किया जाए, ठीक है, तो शिक्षा ठीक है, लेकिन जो बहाली हो रही है शिक्षक को सैलरी नहीं मिल रही है, तो शिक्षक भी उस लेवल के पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब उनको बच्चों को खिलाना है, दाल चावल है, अब वो सोचते हैं कि उसी से थोड़ा बचा कर अपना घर का खर्च चलाए, क्योंकि सैलरी आती है 6 महीने पे। उन पे इतने कर्ज हो जाते हैं, कर्ज वाले इतने परेशान करते हैं कि शिक्षक पढ़ाएगा क्या, टेंशन में रहता है वो, कर्ज दे कि बच्चों को पढ़ाए। अब चावल दाल थोड़ा सा वो खिलाने वाले बच्चों से मुझे तो लगता है उसी में थोड़ा बहुत बचा कर अपना घर चलाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बदलाव की अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं वहाँ की राजनीति? बदलाव चाहते हैं, सबसे पहले जो शिक्षक है उनकी सैलरी टाइम से होनी चाहिए, या तो सैलरी जो है टाइमली होनी चाहिए, ठीक है, हर मंथ को सैलरी मिलेगा तो पढ़ाने में उनको मन भी लगेगा। शराबबंदी है, या तो शराब ओपन करे या तो इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि शराब की जगह पर अगर जहर बिहार में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत तो है, बिना मिली भगत का जहर नहीं बिहार में मिल सकता। जब शराबी बंद है तो शराब की जगह पर जहर दिया जा रहा है। हमेशा सुनने में आता है न्यूज़ में कि इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, तो ये तो गलत है। या तो सरकार इसमें ढीलासिली कर रही है, ठीक है, या तो छूट दी है कि चलो जो बेच रहा है कमाओ, इधर भी दो उधर भी लो। अच्छा, हमारे साथ सर से मैं लेना चाहूँगी, जैसे विपक्ष, सर आप कैसे देखते हैं विपक्ष में जो नेता हैं, क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? विपक्ष तो जो काम कर रही है अपने तरफ से सही कर रही है। विपक्ष अगर बोलेगी नहीं, हाँ हुल्ला नहीं मचाएगी तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार को तो आईना तो विपक्ष ही है। अगर सरकार को आईना दिखाना है तो विपक्ष ताकत रहेगी, तभी आगे सरकार काम करेगी। विपक्ष तो ठीक कर रही है, जो कर रही है, हाँ हुल्ला मचा रही है, कुछ भी कर रही है। विपक्ष को तो इससे भी और ज़्यादा मचाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर जनता उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगी क्या? आप बोल रहे हैं कि वो तो सरकार की तरफ जनता आकर्षित होगी, जितना वो चिल्लाएंगे सरकार की तरफ वो आकर्षित होगी। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से जितना वो चिल्लाएंगे उनकी तरफ। हाँ। अच्छा, अगर मैं इन 8 सालों की बात करूं, सबसे बेहतरीन काम जो देश हित में हुआ हो वो आपकी नज़र में कौन सा है? देखो, देश के हित में तो नंबर 1 तो सेना का है, जो हर काम है, हथियार हुआ, कपड़े हुआ, हर चीज़ ऑल टोटल नंबर 1 पे किया गया है। दूसरा, फ्लाईओवर का काम हुआ है, सड़कें रोड सही हो रहे हैं। हाँ, कारखाने फैक्ट्रियाँ भी चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा इतना जल्दी कि ये थोड़ा है कि आज बोल दिया कल से तैयार होगा, कारखाने चलने लगेंगे। उसको बनने में चलने में कम से कम 10-10 साल लग जाएगा।